जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में मुझसे ज़्यादा या इस वीडियो का जो पर्सपेक्टिव है आज, उससे ज़्यादा ज़रूरत है आप सबके मत की, आप सबके विचार की कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा और ये क्वेश्चन भी है आप सभी से कि क्या पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार आज के टाइम पर है, जिनको वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। क्या अमेरिका उसको कंट्रोल कर रहा है या करना चाहता है, या फिर जो इतनी मेहरबानी अमेरिका ने लोन दिलवाकर आईएमएफ से पाकिस्तान पर करी है, क्या वो उसके न्यूक्लियर हथियारों पर बैकडोर कंट्रोल करना चाहता है? बैकडोर कंट्रोल होता क्या है? इसके बारे में भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? इसके बारे में, और हम भारतीयों के लिए ये विचार करना क्यों ज़रूरी है? इसके बारे में बात करें, क्योंकि 2-3 ऐसी न्यूज़ हैं जो वाक़ई में ही आपकी शॉकिंग है, ठीक है? आतंकवाद और पाकिस्तान एक साथ चलते हैं। अब देखिए बच्चा, आज की दुनिया में 2 देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है, तो उन देशों को जो बड़ी ताकतें खुद को कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो देश जिनकी नींव या जिनकी इकोनॉमी ही चलती है हथियार बेच-बेच कर, ठीक है? या जो चलाना चाहते हैं अपनी देश की इकोनॉमी को हथियार बेच-बेच कर। जैसे चाइना आपका इस मार्केट में कूद रहा है, हालाँकि वो इतना कोई बात है कि क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, इसलिए देश भरोसा नहीं करते। लेकिन एक देश अमेरिका, आप सोच कर देखिए ज़रा यूक्रेन की स्थिति। यूक्रेन जिसने रशिया के साथ जो वॉर शुरू की थी, वो अमेरिका के साथ की वजह से कि मेरे पीछे अमेरिका और वेस्टर्न पावर खड़ी है, इस वजह से उसने युद्ध शुरू कर दिया रशिया के साथ। 4 साल में अमेरिका में सरकार बदल जाती है और 4 सालों की जो नीतियाँ, जो सपोर्ट दिया जा रहा था, वो यूक्रेन को कितना भारी पड़ता है। जो उसके रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हुई है यूएसए के साथ, वो कितनी भारी उसकी जनता को पड़ने वाली है, ये शायद उसका अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। तो यूक्रेन को इस युद्ध में मिला क्या? अमेरिका के भरोसे अपनी ज़मीन उन्होंने गँवा दी, अपने देश के जो मिनरल्स जो शायद कल को उनकी इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देते, वो इन्होंने गँवा दिए। जो पैसे अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे, वो पैसे तो वापस अमेरिका की डिफेंस कंपनी को गए। ये बात क्यों नहीं सोच पाते वो देश कि 2 देशों की लड़ाई में तीसरा देश बहुत फ़ायदा ले जाता है। एक टाइम पर 2 बड़ी ताकतें हुआ करती थी जो देशों की इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ अपने फ़ायदे साधती थी, अपना हित साधती थी, चाहे वो सीरिया की बात हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की बात हो। उस टाइम पर ये 2 बड़ी ताकतें थी, रशिया यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका। आज ये बड़ी ताकतें कौन बन के खड़े हुए हैं? ये अमेरिका और चाइना। और आज सीरिया और अफ़गानिस्तान की जगह हालात किसके बुरे हैं? पाकिस्तान के। आज अमेरिका भी पाकिस्तान पर कंट्रोल चाहता है और चाइना भी पाकिस्तान पर कंट्रोल चाहता है। दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान नाचे तो सिर्फ हमारे इशारों पर। इसमें नुकसान किसना है? पाकिस्तान की आतंकवादी जनता। जी हाँ, वहाँ की जनता भी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ की जनता, चलिए मान लीजिए 100 में से 2 सही हो सकते हैं, लेकिन 100 में से 98 आतंकवादी ही आगे जाकर बनेंगे। ये बात आप लिख के ले सकते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान और चाइना का 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? अमेरिका जो इतना दूर बैठा है, उसको अब पाकिस्तान से क्या चाहिए, ठीक है? वो क्यों उसके न्यूक्लियर हथियारों को कब्ज़ाना चाहता है या उनका कंट्रोल चाहता है? कब्ज़ा तो पाएगा नहीं शायद। चलिए इसके बारे में एक छोटा-सा आर्टिकल देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है? पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड। पाकिस्तान के पास आज के टाइम पर जो वो बताते हैं कि हमारे पास 170 के आसपास वॉरहेड है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां की आर्मी तक में आतंकवादी बैठे हुए हैं, है ना? वो कभी इस नंबर को रियल बताते नहीं है, कभी उसकी जगह जो कि बाकी देश बताते हैं कि हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ यहाँ पर रखे हुए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लेकिन आसपास की लोकेशन बताते हैं, और हमारे पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। क्योंकि जो बाकी दुनिया के जिनके पास, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल आप 1 मिनट के लिए साइड रख देना, वो एक तरह से कहिए कि इसको लेकर ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि हाँ, हम न्यूक्लियर पावर्ड
स्टेट है, लेकिन हमारी एक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि कल को अगर कुछ भी होता है संसार में, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए सामने से अटैक करने वालों को कि भई यहाँ पर इनके न्यूक्लियर वॉरहेड है, यहाँ निशाना लगाना गलती हो सकती है पूरी मानवता के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो जीता ही इस वजह से, जो ज़िंदा ही शायद आज के टाइम पे इस वजह से है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। जिनकी वो धमकी, और यहाँ से एक कहावत आपको बहुत अच्छी फिट बैठेगी कि बंदर के हाथ में अगर आप उस तरह दे दोगे तो ये काफ़ी हानिकारक होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है दूसरों का। अच्छा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। क्यों? और जो यूएस है वो क्यों बैकडोर कंट्रोल इस पर चाहता है? आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने इनका जो नूर खान एयर बेस है वहां पर अपनी इंडिजिनस मिसाइल से, ठीक है, जिसको अब यूनिट भी उसकी बना दी गई है कि इसको हम और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उससे हमने वहां पर हमला किया। और ये हमला तब किया गया जब उन्होंने हमारे सिविलियंस पर हमला किया। भारत ने पहले जो हमला किया था वो उनके टेरर ठिकानों पे करा था, जो भारत ने कहते ना कि कह कर किया था कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं। उसके बाद आप सबको पता है 3 से 4 दिन के बीच में जो भी हुआ है, उनकी तरफ से ड्रोन अटैक, हमारी तरफ से उनके एयर बेसिस पर अटैक। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये नूर खान बेस जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के पास आसपास इनका न्यूक्लियर प्लांट भी है या फिर न्यूक्लियर भंडारण भी है। हालांकि हमारी सेना ने डिनाई किया है कि जो इनका किनारा हिल्स है जहां पर इनके न्यूक्लियर भंडारण है, हमने उसको हिट नहीं किया है। बट बच्चा, कई सारी, ठीक है, जो आपका यूएसए की रिपोर्ट है, यूएस की टीम यहाँ पर आई थी, इनके न्यूक्लियर जो भंडार है, जो न्यूक्लियर इनके वॉरहेड्स हैं, उसका परीक्षण करने के लिए कि क्या वो सुरक्षित है, एक बार जरा देख के आते हैं, ठीक है। ये सब हुआ है। अब इसमें क्या है, अरे लिखा भी हुआ है, बंदर के हाथ में उस तरह आना बेहद खतरनाक होता है। यही डर पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने के बाद दुनिया को सताता रहा। अब डर किस बात का है? न्यूक्लियर तो आपका भारत के पास भी है। इवन इतना डर नॉर्थ कोरिया का नहीं है। नॉर्थ कोरिया का डर केवल अमेरिका का हो, अमेरिका को है, जापान को है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार है उसका डर समहाउ पूरे संसार को है। क्यों बच्चा? क्योंकि ये किसी भी दिन, आपने पाकिस्तान का अगर इतिहास देखा होगा तो वहां पर तख्ता पलट होने में, आर्मी को कंट्रोल करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। रातों रात वहां तख्ता पलट हो जाता है, आर्मी चीफ पूरे देश का कंट्रोल ले लेता है। और जब आज के टाइम पर न्यूज आ रही है, वो खुल के बोल रहे हैं कि 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था वो हमारा टैक्टिक था, ठीक है, वो हमारा एक बेहतरीन टैक्टिक था। यानी कि आर्मी के अंदर आपके आतंकवादी है, वो आतंकवादी जो उनका, वो सेना प्रमुख जो उनका स्पोक्स पर्सन बनकर आता है, जो सुबह 4 बजे थरथराता हुआ आता है कि भाई ऐसे ऐसे अटैक कर दिया है भारत ने बट हमें नुकसान नहीं हुआ, उसका फादर ओसामा बिन लादेन के साथ उसके लिंक पाए जाते हैं। आसिफ मुनीर जो उनका आर्मी चीफ है, वो खुद एक आतंकवादी से कम नहीं है, बस ये है कि सीने पर भी ठप्पा लगाया नहीं है भारत ने। तो जिस देश की सेना उस देश पर किसी भी वक्त कब्जा कर सकती है, और जिस देश की सेना में आतंकवादी भरे हुए हैं, आतंकवादियों से लिंक रखने वाले लोग भरे हुए हैं, और उस देश के पास न्यूक्लियर हथियार होना, ये वाकई में ही पूरे संसार को डराता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल भारत को चिंता होनी चाहिए या अफगानिस्तान को चिंता होनी चाहिए, ये पूरे विश्व की चिंता का विषय है कि जिस देश का कंट्रोल किसी भी वक्त आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है, उस देश के पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर हथियार है। और यही डर है अमेरिका में जो इतना दूर बैठा हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और आप सबको पता है कि हमारे रिश्ते बिल्कुल लो लेवल जो हो सकता है वहां जा रखे हैं, है ना। एक आतंकवादी जिसमें ना सोच होती है ना समझ होती है, उसको केवल, अब पता नहीं किसके कहने पर, कौन सा अल्लाह वो मानते हैं, वो सिर्फ फिदाइन बनने के लिए तैयार रहते हैं या बनाने के लिए तैयार रहते हैं। वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे न्यूक्लियर हथियार किसी भी देश, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो चाहे वो भारत के साथ युद्ध हो, उसको यूज करने में। और वो बड़ी ताकतें जो अपने मिसाइल्स, अपने जेट्स, अपने ड्रोन्स को बेचकर अपनी देश की इकोनॉमी चलाती है, उनका तो धंधा ठप हो जाएगा।
शायद अमेरिका का ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है? शायद अमेरिका पाकिस्तान को ज़िंदा रखना चाहता है ताकि भारत जब कल को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरे तो तब उसका वो यूज़ कर सके, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ये करता है, उसकी ये पॉलिसी रही है। चलो, इसमें आगे क्या है? आगे इसमें अमेरिका आखिर, हाँ, यहाँ पर एक बात और हाइलाइट कर लिए जो मैंने आपको बताई कि आतंकवादी ही इनकी आज के टाइम पे सेना में घुसे हुए हैं। सेना आपके या तो सेना प्रमुख है या उनके स्पोक्स पर्सन है या फिर उनके एयर मार्शल है। ये आप देख रहे हो ना, ये तस्वीर, ठीक है? जिसको आपने सुबह 4 बजे, आपने तो ख़ैर सुबह 4 बजे नहीं, दिन में देखा होगा। यही बताने आया था कि भारत की तरफ से उनकी मिसाइल्स हमारे एयर बेसिस पर आकर गिरी है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। हालाँकि हमारी आर्मी ने दिखा दिया कि वो कितने सुरक्षित थे। पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स है, हालाँकि इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसको लगातार बढ़ाता जा रहा है और एक्चुअल नंबर क्या है, और ये एक्चुअल नंबर पे बात जानी भी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर हथियार बच्चा जिसके पास 1 या 2 है, वो काफ़ी होते हैं एक बहुत बड़ी मानवता का अंत करने के लिए। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अमेरिका इनके न्यूक्लियर, जो मैंने रीजन बताया अभी आप ही को, ठीक है, आपको, कि आज के टाइम पर जिसकी आर्मी में ही आतंकवादी हो और उनके पास न्यूक्लियर हथियार हो तो वो एक चिंता का विषय बनेंगे। इसीलिए अमेरिका बैकडोर कंट्रोल चाहता है। किसके ऊपर बैकडोर कंट्रोल चाहता है? इसके परमाणु हथियार के ऊपर। अब आपने जो अभी फोटो देखी थी वो थी आपकी अलकायदा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आईएसपीआर चीफ अहमद शरीफ चौधरी, ठीक है, ये जो आपने फोटो अभी देखी थी, इसके पिता का नाम था सुल्तान बशरुद्दीन महमूद, जो कि ओसामा बिन लादेन के साथ जिसके तार जुड़े हुए थे, जिसने, जिस पर ये आरोप लगाए थे, पाकिस्तान ने खुद इसको बैन किया था कि इसने जो न्यूक्लियर हथियार को बनाने का आपका पूरा फॉर्मूला होता है उसके साथ छेड़खानी करी है, उसको बेचने की कोशिश करी है। आगे इसमें लिखा भी होगा जानकारी, हाँ, अलकायदा से इसके संबंध रहे हैं। और देखिए इसी के बेटे को इन्होंने किसमें स्पोक्स पर्सन बनाकर ये आपका लेकर आए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हथियारों से जुड़ी जानकारी गलत हाथों में देने का इस पर क्या है, पड़ोसी देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर अमूमन तख्ता पलट, जो मैंने अभी आपको बताया, और सरकार पर दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस मामले में महमूद की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसके तार आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए हैं। न केवल अलकायदा से संबंध बल्कि परमाणु हथियारों से जुड़ी अहम जानकारी को गलत हाथों में पहुंचाने के आरोप भी उसके पिता पर लगे हैं। बाद में परमाणु वैज्ञानिक महमूद पर पाकिस्तानी सरकार ने ही प्रतिबंध जो है वो लगा दिए थे। इसका एक उदाहरण आपने कब देखा था? जब भारत ने इनके टेरर ठिकानों पर अटैक किया था और 5 बताए जा रहे हैं जो बहुत बड़े आतंकी माने जाते हैं, जो यूएस ने जिन पर बैन लगा रखा है, आतंकवादी घोषित कर रखा है, उनकी मृत्यु पर इनके आर्मी पर्सनल, इनकी सरकार के लोग और इनको जो कॉफिन्स होते हैं उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर वो अंतिम विदाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे कंसर्न के विजय। अब ये जो अमेरिका कहता है बैकडोर कंट्रोल होता क्या है? बैकडोर कंट्रोल बचा एक ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका को दूर बैठकर इसके न्यूक्लियर हथियारों को डीएक्टिवेट करने की क्षमता देता है। अब क्या कोई भी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, उससे गिरा हुआ खैर कुछ हो नहीं सकता, या कोई और देश हो, वो कभी भी ये कंट्रोल जो है वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने खुद भी बोला है, क्योंकि पहले भी ये कई बार कोशिश कर चुका है अमेरिका अपनी टीम को भेजकर, कि ये परमाणु हथियार का कंट्रोल हमारे ही देश में रहेगा, चाहे उसको कोई आतंकवादी चलाए, चाहे उसको कोई आर्मी चलाए, सो कोल्ड आर्मी चलाए, ठीक है, ये कंट्रोल हमारे ही हाथों में रहेगा। लेकिन वही है, अमेरिका कोशिश जो है वो करता रहेगा और ये कोशिश यही है कि कल को भविष्य में कुछ भी स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका के पास ये कंट्रोल हो कि वो दूर बैठकर इन हथियारों को डीएक्टिवेट कर सके। उसमें कोई चिप या कोई ऐसा कोड, ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम में फिट कर दिया जाए जिससे ये सिस्टम जो है वो अमेरिका की मर्जी से लॉन्च हो। सोचिए अमेरिका कितने बड़े बड़े सपने देख लेता है और समहाउ हो सकता है जिस तरीके का भिखारी पाकिस्तान है उसको पैसा ही इसलिए दिया गया हो कि इनकी ये डील भी हो जाए। हालांकि इसके चांसेस मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट में 0% है, क्योंकि ऐसा करेगा नहीं। ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान के पास डराने के लिए कुछ रहेगा नहीं दुनिया, है ना? ये लिटरली डराता ही है क्योंकि दुनिया को मानवता की फिक्र है। ये जो जीवन मिला है पाकिस्तान से छोड़कर अलग दुनिया को, वो जीने के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, फिदायीन बनने के लिए नहीं मिला है केवल।
कैसे काम करता है ये सिस्टम? वॉशिंगटन ने कोशिश करी कि किसी तरीके से पाकिस्तान के हथियारों के लॉन्च सिस्टम में कोई ऐसा कोड फिट कर दिया जाए जिससे दूर बैठकर ही उनको बंद किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक किल स्विच भी इसको कहा जाता है। यहाँ तक कि उसने पाकिस्तान के इंटरनल सिस्टम में सेंध लगाने की भी कई बार कोशिश करी है, जैसे सेना या आईएसआई में ऐसे लोगों से सांठगांठ करना जो जरूरत पड़ने पर इनके सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दे। और उसी के साथ एक ये खबर भी आपके लिए जानना जरूरी है। खैर, हम भारतीय को जानना ये जरूरी नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम भारतीय तो पहले दिन से ही इस बात पर विश्वास पूरी दृढ़ता से था कि जो हमारा 2019 पर सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक हुआ था, फिदायन अटैक हुआ था, वो पाकिस्तान के द्वारा कराया गया था। हाँ, बस अब बात ये है कि इस आदमी ने अब ये बात स्वीकार कर ली है। डिड पाकिस्तान, यहाँ डिड होना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान जस्ट एडमिट टू 2019 पुलवामा अटैक। इनका जो एयर मार्शल है ऑफिसर कॉल्स इट टैक्टिकल ब्रिलियंस। ठीक है, ये हमारी बहुत बड़ी अच्छी चाल थी। ठीक है, एमिड पहलगाम हीट जो भी पहलगाम में हुआ है उसके बाद इसने ये बात मानी है। ठीक है, तो ये औरंगजेब नाम, औरंगजेब अहमद, ठीक है। देखो, हमें तो ये बात पहले दिन से ही पता थी। ये बात आप सब भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, टैग करना इस बंदे को, ताकि इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंच सके कि भारत ने जो एक-एक सबूत हमेशा से जो उस पर टेरर अटैक हुए हैं, उनमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। अब वो बात इसको, चाहे इनका ख्वाजा आसिफ हो, ठीक है, अब ये लोग इस बात को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल मीडिया को देखना होगा कि भारत इनके खिलाफ जो एक्शन लेता रहा है, जो एक्शन भविष्य में लेगा, अगर इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश करी, वो एक सही कदम होता है भविष्य का। एंड ये दुआ जरूर करेंगे, और इस बार इन्होंने कुछ भी किया वो इनका आखिरी बार होने वाला है। जय हिंद एवरीवन। ये थी इस वीडियो की पूरी जानकारी कि क्यों अमेरिका चाहता है बैकडोर कंट्रोल इनके परमाणु हथियारों पर, और ज़रूरत भी है, चाहे इसमें अमेरिका हो, क्योंकि आज के टाइम पर वो एक बड़ी ताकत है तो वो इसलिए बोल सकता है। लेकिन इनके परमाणु हथियारों पर जहाँ की सेना के अंदर आतंकवादी बैठे हुए हैं, उनके लिंक्स आतंकवादियों से हैं, उनके साथ वो खाना पीना, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे देशों के पास परमाणु हथियार होना वाकई में मानवता के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।